आज का विषय है से का बाजार नियम, सेस लॉ ऑफ मार्केट। अब हम लोग एक अलग दिशा में, एक अलग एरा में घुस चुके हैं। अभी तक हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रीय आय समझ लो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग सिद्धांत में घुस रहे हैं, सिद्धांत में प्रवेश कर रहे हैं। और सिद्धांत वो जो कि स्टार्ट हुआ था, जहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, अब उसको पहले से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में हम सबसे पहले से का बाजार नियम ही पढ़ रहे हैं। से चूँकि जेबी से एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं। उस समय ये थे, इनका नाम जो है सबसे पहले आता है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में, तो इनको ही हम पढ़ लेते हैं। पहले इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहुत ही फेमस सिद्धांत था, या इसको मान लो कि आधार था, इकोनॉमिक्स का एक तरह से आधार था। तो उन्होंने दिया था और उसका नाम था पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसी को अगर अंग्रेजी में लिखें तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। इनका कहना यह है कि ये बाजार का जो रूल है, जो बाजार का नियम है, इसी को जो बाजार का जो नियम है वो अपने अनुसार हर चीज़ को परिवर्तित कर लेती है। उसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कोई ये ना करे कि नहीं हम इसको ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाजार स्वयं अपने आप सब कुछ करती है, उसमें किसी को कोई दखलंदाजी नहीं देना है। तो इसीलिए ही वो कह रहे हैं पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। अब इस बात को समझो कि कैसे बना लेती है पूर्ति। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति का मतलब होता है कि जैसे बाजार में कोई सामान बिकने के लिए आए तो वो पूर्ति है, और मांग वो होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसको खरीदा जाता है, वो मांग होती है। तो पहले पूर्ति का मतलब केवल बाजार में ही नहीं है, बल्कि पूर्ति का मतलब वो है जहाँ से प्रोडक्शन हो जाए। प्रोडक्शन हुआ वो समझ लो कि आपके लिए पूर्ति तैयार है। यानी अगर हम तमाम प्रोसेसेस ना लें, केवल एक प्रोसेस लें, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता तक ले, तो उत्पादक जो है ये पूर्ति करता है और उपभोक्ता जो है वो मांग करता है। तो ये मांग है और ये पूर्ति है। तो ये हम मान लेते हैं कि प्राइमरी स्टेज यानी इनिशियल पोजीशन जो है कि जहाँ से उत्पादन होता है, अगर हम उसको अपने शब्दों में कह लें तो ये मान लो कि उद्योग। तो उद्योग से जो वस्तु बनती है, तो आप देखते हैं कि वो कैसे अपनी मांग बनाती है। तो हम जब उत्पादन करते हैं तो ये उत्पादन ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि हमें जो उत्पादन करना है हम सब कुछ हमारे पास उपस्थित है, या हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमने नाम लिया और उत्पादन हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। होता तो ऐसा है कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, यहाँ पे हमें कोई चीज़ उत्पादन करनी है, ये मान लेते हैं कि ये उत्पादन है, और उत्पादन है तो ये उपभोक्ता ने उसको खरीद लिया। ये उपभोक्ता के पास जाएगा, उपभोक्ता के पास जाके यानी पूर्ति कर रहा है। तो ये जो है उपभोक्ता से कुछ लेगा, लेकिन अभी मैं इसके बिकने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ,
बिकने के बाद क्या हुआ तो मांग हो गई। अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ कि जब इसको उत्पादन की ज़रूरत है, उस समय जब ये उत्पादन की ज़रूरत है यानी इसको उत्पादन करना है तो ये क्या करेगा, दूसरे से मांग करेगा जो कच्चा माल है। अपनी भाषा में कह दें तो वो जो कच्चा माल है यानी उत्पादन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है उनकी डिमांड करेगा। तो पूर्ति, यही जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं बना ले रहा है, बना रहा है ना। तो उसने ये जैसे ही पूर्ति की सोचा, पूर्ति के बारे में सोचा, बनाने के बारे में सोचा, वैसा ही उसने वस्तुओं को आयात करना यानी खरीदना शुरू कर दिया जो उसके लिए आवश्यक है यानी उस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसी को ही कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। और बाद में कीन्स ने इसी को उल्टा कर दिया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं नहीं बनाती बल्कि मांग अपनी पूर्ति बनाती है, मांग अपनी पूर्ति बनाती है। यानी मांग, ये उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता ने मांग किया, पहले उपभोक्ता मांग करेगा, फिर जब उपभोक्ता मांग करेगा तो यानी उपभोक्ता पहले खरीदेगा, जब उस चीज़ की कमी होगी तब उसकी पूर्ति की जाएगी। तो ये केन्स ने कहा, लेकिन ये जो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है इसको से ने कहा था और इसी को ही से का बाजार नियम कहा जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। पूरे इकोनॉमिक्स में नहीं अगर तो कम से कम समष्टि अर्थशास्त्र में तो इसकी पूरी आवश्यकता पड़ेगी ही।